आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और समाज के विषय में पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी में रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में लगा था। रूसी साम्राज्य की 85% जनसंख्या भी कृषि कार्य में लगी हुई थी। यूरोप के अन्य देश जैसे फ्रांस और जर्मनी के कुल आबादी का 40 से 50% हिस्सा ही कृषि कार्य में संलग्न था। इस तरह से रूस अन्न का बहुत बड़ा उत्पादक देश था और अनाजों का निर्यात भी करता था। 1890 के दशक में रूस में बहुत सारे उद्योग धंधे चालू हालत में थे। रूस में रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग उसके औद्योगिक इलाके थे। कारखानों में विदेशी निवेश भी तेजी से हो रहा था। कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में चौगुने की वृद्धि हुई। अधिकांश उद्योग धंधे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। फैक्ट्रियां पालियों में चलती थी। पालियों के घंटे निश्चित नहीं थे। मजदूर 10 से 12 घंटे तक काम करते थे। बड़ी फैक्ट्रियों पर सरकारी विभाग की नजर थी। मजदूरों के रहने के लिए कमरे और डॉर्मेंट्री रूम की व्यवस्था थी। बहुत सारे मजदूर सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। उनका संबंध गांवों से यानी अपने मूल गांवों से बना हुआ था। उनके योग्यता और दक्षता में भी अंतर था। धातु मजदूर तो अपने को साहब से कम नहीं समझते थे। फैक्ट्रियों में स्त्रियां भी काम करती थी। स्त्रियां फैक्ट्रियों में 31% थी जो कार्यरत थी। लेकिन इनके पारिश्रमिक जो थे वो पुरुषों की अपेक्षा कम थे। गृह कार्य। पहला प्रश्न, औद्योगिकीकरण के बाद समाज में क्या बड़े परिवर्तन देखे जा सकते थे? दूसरा, विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में किस प्रकार समाजवादी दलों का निर्माण हुआ?